हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका भारतीय पाकशाला में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यूली मॉम्स के लिए रेसिपी, जिसे हम डिलीवरी के बाद न्यू मॉम्स के लिए देते हैं। ये प्रेग्नेंट लेडी के साथ बच्चों को, बुजुर्गों को, जिनके घुटनों में दर्द है उनको, और जिनको कुछ नहीं है वो तो सब कुछ खा ही सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स मैंने 250 ग्राम सूजी के हिसाब से लिए, आप इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने 250 ग्राम मखाने, आधा किलो तगार मीठा करने के लिए, और 250 ग्राम सूजी, और ये 200 ग्राम हमने लिए यहाँ पे गोंद। ये हमने लिए 50 ग्राम दखनी मिर्च, और ये सौंठ पाउडर। ये लिया है हमने 50 ग्राम कमरकस। 50 ग्राम हमने लिए हैं मगज़ के बीज, 250 ग्राम छुआरे जिनके बीज हमने निकाल लिए हैं, और ये 50 ग्राम हमने लिए हैं चिरौंजी। 250 ग्राम हमने लिए हैं काजू, और 200 ग्राम हमने बादाम लिए हैं, और 2 नारियल हमने बड़े कस कर लिए हैं। ये 100 ग्राम किशमिश है, और ये ब्लैक जैसा जो दिख रहा है ये कमरकश है। जो हमने गोंद और कमरकश लिए हैं ये न्यूली मॉम्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और उनकी जो कमर में प्रेगनेंसी के बाद जो दर्द होता है उसमें बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। और यदि आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें से गोंद और कमरकश को हटा दें। चलिए अब हम इन्हें बारी बारी से घी में रोस्ट कर लेंगे। घी गरम हो गया है। सबसे पहले हम मखाने रोस्ट करेंगे। लगभग मैंने मखाने को रोस्ट करने के लिए 3 से 4 चम्मच घी लिया था। इसके लिए हम जितना भी घी ले लें वो कम है, क्योंकि मखाने तुरंत ही सारा घी सोख जाते हैं, और मखानों में कैल्शियम भरपूर होता है। तो न्यूली मॉम्स के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये एकदम सेहतमंद ड्राई फ्रूट्स है। डिलीवरी के बाद कमजोरी आना आम बात है, इसीलिए मॉम्स को हेल्दी फूड, फ्रूट्स देना बहुत ज़रूरी है। हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं एकदम कड़क। मैं आपको चेक कराती हूँ। देखो ये एकदम कड़क है। चलिए तो अब हम फिर से घी डाल लेते हैं। जैसे जैसे हमें ज़रूरत रहेगी हम वैसे वैसे घी डालते जाएंगे। अब हम भूनेंगे गोंद, और गोंद जब हम भूनते हैं तो ये मक्का के दाने की तरह फूल जाती है। गोंद भी हमारी रोस्ट होकर तैयार हो गई है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। वाह, भी एकदम कड़क है। अब हम फिर से कढ़ाई में घी डालेंगे, क्योंकि हमें बारी बारी से सारी चीज़ों को हल्का रोस्ट करना है। अब हम रोस्ट करेंगे दखनी मिर्च को। ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। दखनी मिर्च 2 तरीके की होती हैं, एक पतली और एक मोटी। मैंने यहाँ पर मोटी वाली दखनी मिर्च ली है, आप जो भी चाहो वो ले सकते हो। इन्हें हम कम घी में ही भूनेंगे, लगभग 1 चम्मच घी में। ज़्यादा घी में अगर इन्हें डाल देंगे तो बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगातार चलाते रहेंगे ताकि एक तरफ से ये लग ना जाए, काली ना हो जाए। लगभग ये भूनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। भूनते टाइम ये थोड़ी चटकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। आप देख सकते हैं भूनकर एकदम परफेक्ट लग रही हैं। अब थोड़ा घी और ऐड करेंगे, और हम भूनेंगे कमरकस। कमरकस बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनते, क्योंकि इसका स्वाद ख़राब हो जाता है, एकदम कड़वी लगती है। तो फटाफट से आधा मिनट के दौरान ही हम इसे निकाल लेंगे, और भूनते टाइम इसका कलर तुरंत ही रेड कलर का सा हो जाता है। मैं इसे आपको जूम करके दिखा देती हूँ। आपने इसका कलर देख ही लिया होगा। तो ये भूनकर तैयार है। अब हम इसे फटाफट से निकाल लेंगे। कमरकस को हमने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, और एकदम जली नहीं है। अब हम इसमें फिर से घी ऐड करेंगे। कढ़ाई को थोड़ा मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कमरकस के दाने रह गए थे, तो थोड़ा सा वो जल जाते, फिर बाद में वो पंजीरी में शामिल होते तो उनका स्वाद एकदम अच्छा नहीं आता। अब हम इसमें रोस्ट करेंगे बादाम। बादाम के लिए तो वैसे ही ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बादाम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। साथ में मैंने इसमें काजू भी डाल दिए हैं। दोनों को हम एक साथ ही रोस्ट कर लेंगे। गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे। लगातार चलाते रहेंगे, और लगभग हमारे बादाम भी भुनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ। ओहो, काजू गिर गया, कोई बात नहीं। और दूसरे मैं आपको चेक कराऊंगी। देख सकते हैं आप एकदम रोस्ट हो गए हैं। इनका कलर भी
चेंज हो गया है, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरा तो अभी से इन्हें खाने का मन कर रहा है। कढ़ाई को मैंने थोड़ा साफ़ कर लिया है, थोड़ा घी और ऐड कर दिया है। इसमें मैं छुहारे भूनूंगी। छुहारों में भी एकदम चिपचिपाहट सी रहती है, तो उनके लिए भी ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं रहती। तो इन्हें भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ब्राउन होने तक। ब्राउन होने के बाद एकदम कड़क हो जाते हैं। आपको जैसे डेली बेस में भी खाना है तो भी आप इन्हें इस तरीके से घी में कड़क करके इनके बीज को निकाल के और जार में रख के डेली में खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो रोस्ट करने के बाद इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। लगभग हमारे छुहारे भुनकर तैयार हो गए हैं, तो अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये एकदम भुन के कड़क सा भी दिखाई दे रहा है, तो मैंने इन्हें निकाल लिया है। और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं और इनकी मिठास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है भुनने के बाद। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी ले लिया है। अब मैं इसमें चिरौंजी रोस्ट करूँगी। चिरौंजी रोस्ट करके बहुत कड़क अच्छी लगती हैं, और आप इन्हें बिना रोस्ट करे डाल देंगे तो एक अजीब सी स्मेल आएगी, जो कि सारी पंजीरी का ही स्वाद ख़राब कर देगी। तो इसीलिए इन्हें भी रोस्ट करके डालना ज़रूरी है। और ये तुरंत ही रोस्ट हो जाती हैं, लगभग आधा मिनट में ही, और एकदम खिली खिली दाने की तरह खिली खिली हो जाती हैं। चिरौंजी एकदम परफेक्ट भुनकर तैयार हो गई हैं। अब हम भूनेंगे मगज़ के बीज, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है। इन्हें लगातार चलाते रहेंगे कंटिन्यू, और ये तुरंत ही भुनकर तैयार हो जाते हैं। अगर हम घी नहीं डालेंगे, आप सोच रहे होंगे कि 1 चम्मच घी डाला है तो बिना घी के भी भून सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर हम घी नहीं डालेंगे तो हमारे जो मगज़ के बीज हैं वो कढ़ाई में लग जाएंगे और काले काले हो जाएंगे, टेस्ट एकदम ख़राब आएगा। घी से क्या कढ़ाई में चिकनाई हो जाती है, और जो हम भून रहे होते हैं वो लगता नहीं है। और मगज़ के बीज भी लगभग भुनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें फटाफट से निकाल लेंगे। मगज़ की बीज निकालने के बाद मैं इसी कढ़ाई में नारियल, कसा हुआ नारियल डाल दूँगी। उसके लिए घी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एकदम परफेक्ट तेल होता है। तो और इन्हें हमें ज़्यादा देर के लिए भी नहीं भूनना, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट में ही कड़क हो जाएगा। और तेज़ गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल तेज़ नहीं रखना है, क्योंकि नारियल हमारा लग जाएगा। तो ये हम थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे, और ये तुरंत ही भून के तैयार हो जाएगा। नारियल हमारा भुनकर तैयार हो गया है, एकदम कड़क परफेक्ट। रोस्ट होने के बाद इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अक्सर इसे भून के रोस्ट करके रख लेती हूँ खाने के लिए। आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा घी और ऐड कर लेंगे। आप सोच रहे हैं आज इन्होंने कितना घी ऐड किया है, बार बार घी ऐड कर रहे हैं। चलो हम सूजी को भून लेते हैं। सूजी को भूनते समय हम गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखेंगे, और इसे लगातार चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। इसको भूनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो चलाते रहो। लगभग सूजी भूनकर तैयार हो गई है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जो कच्ची सूजी का कलर था वो वैसा था, वाइट, और इसका कलर आप देख सकते हैं, दोनों कलरों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमारी सूजी भूनकर तैयार हो गई है। अगर आपको भी अंदाज़ा नहीं लगता है तो आप इस तरीके से अपना चेक भी कर सकते हैं क्या सूजी भून के तैयार हुई। आपके समय का ध्यान रखते हुए मैंने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पीसते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। बारी बारी से आप देख सकते हैं मैंने सभी को पीस लिया है। आप भी इसी तरीके से पीस लें। और नारियल तो हमारा कसा हुआ था, तो उसे पीसने की ज़रूरत नहीं थी। सौंठ को हमने भूना नहीं था, और किशमिश को तो पीसने की ज़रूरत होती नहीं है। हमने ये मगज़ के बीज भी नहीं पीसे हैं, क्योंकि दांत के नीचे आएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। ऐसे ही हमने चिरौंजियों को भी नहीं पीसा है, क्योंकि जब भी हम पंजीरी खाएंगे उस समय ये दांत के नीचे एक अलग ही स्वाद देंगे और बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब हम इन सभी को क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये गोंद है, घी की मात्रा ज़्यादा थी इसलिए गोंद चिपका हो गया है। कोई नहीं, जब ये मिलेगा तो एकदम ठीक हो जाएगा। अब हम इन सभी को एक बड़े से बर्तन में मिक्स कर लेंगे। जैसे परात जो भी है, बड़ा सा एक बर्तन ले लेंगे, उसमें मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इन्हें एक एक करके मिक्स करते हैं। ये यहाँ पर मैंने ले ली है एक बड़ी सी परात। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे, कमेंट करके बताना। अब मैं डाल रही हूँ सबसे पहले मखाने। एक एक करके मैं सारी चीज़ों को डाल दूँगी और आपको बताती भी रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम डालेंगे इसमें काजू और बादाम, जिन्हें हमने मिक्सी से हल्का दरदरा रोस्ट किया है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाया। ये ऐड कर दिया हमने सूजी,
और आप अगर मेरी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमने ऐड कर दिया कसा हुआ नारियल और ये रोस्टेड भी है। और ये हमने ग्राइंड किए हुए छुआरा डाल दिया है। और ये काली मिर्च, दखनी मिर्च डाली थी हमने, सॉरी मैंने काली मिर्च बोल दिया है। और ये हमने लिया है यहाँ पे कमरकश और ये चिरौंजी। ये अब हम ऐड करेंगे इसमें सौंठ। अब इसमें ऐड करेंगे मगज़ के बीज। आप चाहो तो और भी कई तरीके के सीड ले सकते हैं, जैसे पम्पकिन सीड और तरबूज की सीड। बाज़ार में बहुत सारे सीड्स अवेलेबल होते हैं, सूरजमुखी के सीड। अब हमने ऐड कर दिए हैं किशमिश। और अब हम डालेंगे गोंद। गोंद हमारा थोड़ा सा चिपचिपा हो गया था क्योंकि उसमें घी थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए गोंद चिपचिपा हो गया था। हमने गोंद ऐड कर दिया। जब हम इसे मिक्स करेंगे तो एकदम पता भी नहीं चलेगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तगार, जो कि स्वीट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारा जो पंजीरी है वो एकदम स्वीटी स्वीटी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है या फिर कम पसंद है तो आप जो तगार है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इन्हें सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसमें क्या है, घी एक साथ ऐड नहीं करूँगी। जैसे जैसे हम इसे खाएंगे, कटोरी में ले लिया, चम्मच से खा रहे हैं, तो उस टाइम 2 या 3 चम्मच घी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अगर आप एक साथ इसमें घी डाल के रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। लगभग वज़न में 2 से ढाई किलो बनकर तैयार हुई है। और अब इसमें कम से कम 2 से ढाई किलो ही घी ऐड कर देंगे। हम इसको इस तरीके से खाएंगे जैसे हमने 3 से 4 चम्मच ये पंजीरी ले ली है और अब इसमें स्वाद के अनुसार घी ऐड कर देंगे। कई बार क्या होता है कि घी खाने का मन नहीं होता है या फिर बिल्कुल इच्छा नहीं आ रही है कि घी का कुछ खाएं, तो अब कभी-कभी उसे बिना घी के भी खा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी उसमें काफ़ी सारा घी डला हुआ है भूनते टाइम। और ये खाने में बहुत ही यम्मी यम्मी बना है, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। और आप भी इसे ज़रूर न्यूली मॉम्स के लिए या अपने बच्चों की अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और खिलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।